Hello everyone, welcome to Meet the Achievers. Today in our show, we have a guest who is our CAT 2020 Achiever. So प्रसाद, वेलकम टू द शो. व्यूअर्स को मैं पहले बताना चाहूँगा कि प्रसाद के पास एक बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी है बिकॉज ही स्टार्टेड फ्रॉम वेयर ही एंडेड अप वेयर. आई वुड लाइक हिम टू एक्सप्लेन हिज एंटायर जर्नी. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रसाद, मैं चाहूँगा पहले आप अपना पास प्रोफाइल बताएं कैट की प्रिपरेशन बताने से पहले, फिर हम कैट की प्रिपरेशन पे आएंगे और यू एंडेड अप एट विच कॉलेज वो हम बात करेंगे. सो वेलकम टू द शो. Thank you, sir. Hello, everyone. My name is Prasad Nidankar. I have completed my education up to 10th from semi-English medium, and I have completed my education up to 12th from Akola only. Okay, और उसके बाद मैं MIT कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की. I am a 2018 pass out, and then I was placed in Emerson. I worked there as a sales application engineer for 22 months. तो पहले से तो मुझे कैट ही देना है ऐसा तो मुझे डिसाइड नहीं था. एज अ टिपिकल मैकेनिकल इंजीनियर रहते हैं तो दे आर इंक्लाइन टू अ टेक्निकल साइड. एंड ऑल्सो मुझे थोड़ा फोबिया टाइप था इंग्लिश से कि मैं तो वर्नाकुलर मीडियम से हूँ और मुझे इंग्लिश तो होगा नहीं. इसलिए फिर मैंने सिर्फ ऑप्शन में 2018 में गेट चूज किया था. बट करेक्ट. यस आपके आपके कॉलेज एमआईटी में काफ़ी लोग क्योंकि गेट और जीआरई पे फोकस करते हैं, राइट, यस सर. रादर देन कैट. तो आपने ये कैट कब आया? प्रसाद, पहले तो क्या आपका जो इमर्सन में जॉब प्रोफाइल था जैसे आपने बताया, राइट, तो क्या उसने हेल्प किया आपको, उसने मोटिवेट किया, या आप जनरली अपग्रेड करना चाहते थे, राइट? तो ये एमबीए कहाँ से स्कीम ऑफ थिंग्स में आया? आपने कब चालू की एमबीए की तैयारी? तो क्या आपने जॉब कंटिन्यू करते करते तैयारी की चालू की, या आपने छोड़ने के बाद तैयारी चालू की? थोड़ा हमारे व्यूअर्स को डिटेल में बताएंगे, दे विल डेफिनेटली गेट मोटिवेटेड फ्रॉम योर स्टोरी. यस सर, डेफिनेटली. सर, एक्चुअली हायर एजुकेशन करना ऑलवेज ऑन द लिस्ट, राइट. ये मतलब पहले से प्रायोरिटी थी. बट आई वाज नॉट क्लियर वेयर शुड आई गो. आई शुड आई गो फॉर एमएस और एमटेक और एमबीए. So then I gave myself a 12-month period. I was working in Emerson only. तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा थोड़ा डायनामिक रोल चाहिए जिससे जहाँ पे मैं डिसीजन मेकर हूँ, राइट. एंड ऑल्सो मेरा जो रूल्स था सेल्स एंड मार्केटिंग का, वहाँ पे मुझे क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ काम करना था. वो मुझे बहुत सही लगा. एंड मोर इम्पोर्टेंट, आई वॉज एबल टू मेक अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन the company statement because I was in a sales department. So the number of orders I was getting that was directly reflecting in the orders of monthly करेक्ट. of Emerson. तो मुझे वहाँ से इंटरेस्ट आ गया कि करेक्ट. आई शुड गो फॉर एमबीए. तो आपने आपने जॉब छोड़ने के बाद तैयारी चालू की कि जॉब करते करते आपने तैयारी चालू की? So, as I said, I have given myself a 12 months of period. Then I have decided that I should go for MBA only. बट उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी. मतलब अच्छा काम करो तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है. करेक्ट. तो सर एक्चुअली फिर मैंने फेब 2019 में ऐसा डिसाइड किया था कि आई शुड गो फॉर एमबीए ओनली. और फिर मैंने आपसे भी बात बात की थी कि सर क्या करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, थोड़ा टाइम कम मिल रहा है और कैट तो करना ही है. तो देन मैंने सर से बात की और मैंने थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क किया कि आई शुड leave my job. And in the month of May I left the job, but simultaneously I joined the classes in Feb only. So I was attending the weekend classes regularly and doing all the homework regularly. So I have started kind of my preparation from the Feb only. करेक्ट. प्रसाद, दो चीज़ें पूछूंगा. एक, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि क्या आप अगर टाइम में पीछे जाना, आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर आप टाइम में पीछे जाएं तो क्या आप कैट की तैयारी इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में ही चालू करना चाहेंगे, या आप डेफिनेटली अगर थोड़ा और ज़्यादा पीछे ना जाया जाए तो क्या आप जॉब छोड़ने के डिसीजन को सही मानते हैं? तो इन दोनों क्वेश्चन का जवाब देने के बाद मैं आपसे आगे अगला सवाल पूछूंगा. ठीक है सर. तो मुझे लगता है कि क्लैरिटी होना सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट. तो अगर इफ यू आर 100% श्योर दैट यू हैव टू गो फॉर कैट एमबीए और एनीथिंग एमबीए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड हैव स्टार्टेड अर्ली. आई शुड हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम माय फोर्थ ईयर ओनली.
so that I should have been at a good position. क्योंकि आफ्टर प्रैक्टिस बहुत हो जाती है, राइट, यू आर काइंड ऑफ गेट इनटू द थिंग्स. जॉब के साथ थोड़ा हेक्टिक हो जाता है बिकॉज जॉब इज यस सर. डिमांडिंग, राइट? इट्स नॉट लाइक कॉलेज। ये सर वो तो बहुत हेक्टिक हो जाता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या होता है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जी, तो यू हैव टू डिलीवर द थिंग्स, राइट. तो जो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं कल परसों कर दूंगा. करेक्ट। आपको करना ही रहता है, और वही है. प्रसाद, दूसरा सवाल कि क्या आपका जॉब छोड़ने का डिसीजन आप सही मानते हैं? अगर पीछे जाएं तो क्या आप अभी भी वही करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड नॉट रिकमेंड कि जॉब छोड़ना चाहिए. टू बी ऑनेस्ट, आई वाज ड्रिल्ड इन a NEET interview a lot for that decision, but it's again individual choice. करेक्ट। I have, you know, uh, made, asked with you as my mentor, and then I took a calculated risk with my profile and my other, monetary prospect. तो मुझे वो सही डिसीजन लगा, बट एट द सेम टाइम आपको जस्टिफाई करना इंटरव्यू में, वो सबसे इम्पोर्टेंट Very चीज good. होती है. So I'll put it very clear to my viewers. Prasad put it straight bullseye. He said it's a personal decision. You need to take a lot of factors into account: your finances, your past profile, the colleges that you are targeting. But he feels satisfied with his decision because his job was really too much demanding, too much hectic. तो शायद उनको लगा कि उनका डिसीजन सही था, लेकिन ऑन द अदर हैंड ही सेड ही वाज वेरी मच ग्रिल्ड इन निटी इंटरव्यू. सो आप बाकी लोग में से जो सोच रहे हैं ऐसा अगर करने का, तो यू नीड टू बी रियली प्रिपेयर्ड. व्हाई डिड यू लेफ्ट योर जॉब? और इस पे यू नीड टू बी रेडी टू हैव अ लॉट ऑफ ग्रिलिंग ऑन दैट. प्रसाद, अब हम अपने दूसरे सवाल पे आएंगे कि आपने जब तैयारी चालू की, राइट? सो एक बहुत ही 2020 वाज अ डिफिकल्ट ईयर फॉर एवरीवन, राइट? यस सर. आपने बिल्कुल कहना चाहिए फरवरी में चालू किया और मार्च 21 तक आते आते, मार्च 20 तक आते आते लॉकडाउन आपको फेस करना पड़ा. तो आपने एक बहुत ब्रीफ पीरियड तक ऑफलाइन क्लासेस, आपने बोला जैसे वीकडे वीकेंड आते थे आप क्लासेस अटेंड करते थे, और उसके बाद सडनली एक पेंडेमिक इंडिया में बहुत फैल गया, लॉकडाउन आ गया, काफ़ी लोग परेशान हो गए, लोग डीरेल हो गए कैट से. तो आपने पहले तो आप प्री पेंडेमिक, जो प्री लॉकडाउन आपकी छोटा पीरियड था भले ही, पर तैयारी कैसे चल रही थी? क्या आप सेटिस्फाइड थे अपनी तैयारी से? क्या बेनिफिट्स लग रहे थे आपको? फिर उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन हुआ उसके बाद आपने क्या दिक्कतें महसूस की, लेकिन उनको ओवरकम भी कैसे किया? यस सर. सर एक फनी किस्सा है, मतलब मैंने जब डिसाइड किया था आई विल लेफ्ट द जॉब, सो आई रेंटेड अ प्लेस जस्ट अ 5 minutes वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द क्लासेस. तो मैंने इतना परफेक्ट प्रिपेयर, मतलब प्लानिंग किया था कि मैं बस 5 मिनट दूरी पर रहूंगा क्लासेस के, और मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल स्पेंड टाइम इन द क्लासेस ओनली, एंड आई विल प्रिपेयर एट द फुल फ्लेज, लाइक परफेक्ट. बट वो बोलते हैं ना कि समथिंग, यू मैन नो. प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, राइट? सो सब आपके हाथ में नहीं है. यस सर. तो मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही थी. आई मीन आई वाज गेटिंग अ फुल सपोर्ट. मैं टाइम भी स्पेंड कर रहा था, और वहाँ पे मतलब जेनेसिस में सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगा कि अदर देन मतलब अदर क्लासेस से, कि पीयर लर्निंग जो इन्वायरमेंट है वो बहुत हेल्दी कंपटीशन के लिए बहुत सही है. एंड दैट हेल्प मी अलॉट, बिकॉज स्टार्टिंग का एक टाइम रहता है जहाँ पे आपका मोमेंटम बनता है, राइट. करेक्ट। सो मुझे उससे बहुत हेल्प मिली थी. बट अगेन कोविड आ गया, देन आई हैव टू शिफ्ट टू माय होम टाउन अकोला. बट उसके बाद ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द, मतलब मैंने तो डिसीजन ले लिया था कि आई हैव टू लेट द जॉब एंड आई हैव टू कन्वर्ट बेस्ट पॉसिबल कॉलेज फॉर माई सेल्फ. तो गिविंग अप वाज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी. एंड मतलब ट्रैक से कहीं दूर जाना, ये तो ऑप्शन में नहीं था. जी, तो मैं पूरा मोटिवेटेड था कि मुझे करना ही है, एंड देन आई कंटिन्यूड माय प्रिपरेशन आफ्टर द लॉकडाउन आल्सो. correct. So the best part that Prasad said, right? Let me tell to my viewers. He said that he made his stakes higher by leaving the job so that he didn't have any choice. तो डेफिनेटली उससे एक फायदा भी होता है अगर आप जॉब छोड़ते हो तो, क्योंकि आपका सब कुछ अब आपको कैट में ही लगाना है, बिकॉज यू आर रेडी फॉर गिविंग योर एवरीथिंग, राइट? बिकॉज यू हैव लेफ्ट नो अदर ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज समटाइम्स ऑप्शंस डू कंफ्यूज यू, राइट? कि या ये करें वो करें, राइट? तो बहुत अच्छा लगा प्रसाद, मुझे लगा. लेकिन आपने ये जो पीयर लर्निंग की बात की, ये दिक्कतें तो अब आपको ऑनलाइन में आई होगी. आप अकोला चले गए, राइट? मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, तब भी थोड़ा सा एक
टीचर्स, मेंटर्स सब सपोर्ट करते हैं। तो पोस्ट कोविड थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे कि आपका डेली शेड्यूल क्या होता था, क्योंकि आप जॉब छोड़ चुके थे, पढ़ाई में दिक्कतें आती थी, राइट, पीयर लर्निंग, अकेले पढ़ना, राइट, घर पे ही रहना 24 घंटे। सो कैसी दिक्कतें आई, फिर आपने लेकिन कैसे प्लान किया, बुक्स कब तक खत्म की, आपने मॉक चालू करने का टारगेट कब रखा, थोड़ा वहां पे आएंगे, फिर हम नंबर ऑफ मॉक्स की बात करेंगे। Okay, sir. So, the classes shifted to online, right? So we used to get online classes, right? तो मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मैं मतलब टच से चला गया हूँ ऐसे, क्योंकि जो व्हाट्सएप ग्रुप था वो ऑलवेज एक्टिव था। हर कोई डाउट्स पूछता था, तो मैं ऐसा कहूँगा कि 24/7 एक्टिव रहता था व्हाट्सएप ग्रुप। तो जो पीयर लर्निंग का था, हाँ ठीक है, फिजिकली थोड़ा नहीं था, बट एज इन सेंस ऑफ प्रिपरेशन इट वाज ऑलवेज ऑन। और जो ऑनलाइन क्लासेस थे वो भी एक पूरा सीक्वेंस वाइज, जैसे सर ने मतलब शेड्यूल दिया था वैसे पूरे ऑनलाइन ऑन ट्रैक चल रहा था। तो मुझे ऐसी कुछ दिक्कत नहीं गई एज इन सेंस ऑफ कंप्लीटिंग माय सिलेबस की। अभी मतलब पूरा शिफ्ट हो गया जस्ट विद इन अ करेक्ट। मंथ। आपका डेली शेड्यूल आप कैसे प्लान करते थे फिर जब जॉब छोड़ने के बाद? ये सब तो स्टार्टिंग में तो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट थी, क्योंकि मैं 6 साल के बाद घर पे आया। सो थोड़ा बहुत तो रहता है कि जी। मतलब रिलक्टेंस रहता है, बट उसके बाद में बट एज आई वाज मोटिवेटेड, तो मैंने स्टार्ट मतलब सुबह से प्रिपरेशन करना, मतलब 7 बजे से बैठो थोड़ा, मतलब एडिटोरियल पढ़ो, जैसे एऑन वेबसाइट हो गया या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, द इकोनॉमिस्ट हो गया। तो I always ensure that I will read an editorial every day, so that I will have a good speed reading. And then I used to shift my focus to quant, because you have to be in touch with the quants. Though you have done the topic in February only, but you have to revise it. करेक्ट। Yes, एंड and नंबर ऑफ regard चैप्टर्स आर ऑल्सो मोर इन क्वांट, राइट? सो yes, sir. डेफिनेटली बीच में DILR बाद में करते थे क्वांट के बाद, कि हर दिन 2 सब्जेक्ट करते थे आप, हर दिन 3, क्या कोशिश करते थे आप, कैसे प्लानिंग करने की कोशिश करते थे आप? Sir, I used to give importance to all the sections. I used to start my day with the BRC, right, and then shifting to my favorite topic quant, and then shifting to the LRDI. So I used to prepare, for 3 to 4 sets daily for LRDI, वेरी गुड। uh, 4 to 6, RCs daily, करेक्ट। and solving a number of examples of a QA. So that was my Very good. I think so. Viewers would definitely get lot of insights and lot of motivation the way you handled the pandemic situation. Also, घर पे गए, जॉब छोड़ गया पूरा 24 घंटे। अब प्रसाद थोड़ा सा इस बात पे आते हैं कि आपने मॉक्स लिखना कब से चालू किया, राइट? और कितने मॉक्स टोटल लिखे, कैसे आप उनका एनालिसिस करते थे, एंड हाउ इंपॉर्टेंट डू यू थिंक सो आर शॉर्टकट्स एंड मॉक एनालिसिस इन द एंटायर कैट प्रिपरेशन ऑफ एनी स्टूडेंट? yes sir. सर मुझे आपकी एक बात वो अभी भी आते हैं कि बर्ड्स आई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट करेक्ट। अप्रोच, राइट? तो मैं ये अप्रोच हर बार मतलब क्वांट हो गया, एलआरडीआई हर बार अप्लाई करता था। Regarding my when I started my mocks in June, though I didn't complete the syllabus, but I ensure that I should give mocks. I should start early so that I will get a feel of a mocks. I should develop a stamina, because that is a very important thing. Uh, Sitting for 3 hours continuously and having total full concentration is a very important thing. करेक्ट। Yes, and regarding the analysis, I will say that analysis is the most important part. It doesn't matter that how many marks you are gaining, but more important is that how you analyze. So most of the time I used to give 6 to 7 hours to analysis the mock, and the videos given by you about after the mocks were really helping, because you have to apply the strategies in करेक्ट। QA, in attempting the VRC section, also attempting the LRDI. So that helped me a lot. प्रसाद तो अब आप अच्छे से जुलाई में चालू किया आपने तैयारी, राइट? तब 3 घंटे के मॉक्स हुआ करते थे। Yes, sir. सडनली थोड़े मॉक्स लिखने के बाद आपको पता चला कि कैट इज नाउ गोइंग टू बी 2 आवर्स,
राइट, Yes, sir. क्योंकि Yes, sir. पेंडेमिक के बाद 2 से 3 स्लॉट हो गए, तो थोड़ा सा ठीक है, पैटर्न वही था, 3 सेक्शन थे, लेकिन 40-40 मिनट्स और 1 आवर क्रिएट्स अ ह्यूज डिफरेंस, राइट। सो Yes, sir. आपका आपने उसको कैसे लिया? बिकॉज सडनली आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ बिट ऑफ स्मॉल पैनिक इन अमंग द स्टूडेंट फैटर्निटी की अब हमारे साथ क्या होगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा तो कितना सेक्शनल टाइम लिमिट चेंज होगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन था। तो आपने उसको कैसे लिया? और फिर 2 घंटे के मॉक्स आए, तो क्या आपके परफॉर्मेंस में आपको रिलेटिवली ऐसा कुछ लगा कि दिक्कतें आई या थोड़ा इजी हो गया? पर्सनली Sir, आपके लिए कैसा गया yeah, फ्रॉम yeah. 3 आवर्स टू 2 आवर्स? Yes, sir. तो मुझे तो ऐसा लगा कि मतलब ये अच्छा ही हुआ, मतलब मैंने ऐसा ये चीज को पॉजिटिवली ले लिया कि जी मोस्ट ऑफ द पीपल विल पैनिक, बट द थिंग इज आई डोंट हैव टू पैनिक राइट नाउ, राइट? आई हैव टू बी ऑन माय ए गेम, राइट? इफ आई प्रिपेयर फॉर 2 hours diligently, I will be able to perform in the 2 hours also because your syllabus has not changed. Just the thing is that you have to manage your time very well, especially in the LRDS section. So I made sure I will, solve the more number of LRDI questions daily, so that I will not get stuck in particular LRDI questions. So leaving a particular set in LRDI is really important also. So after the pattern change, I gave more emphasis on the LRDI section. To be honest. so proud of you. Now this is what we spread in Genesis, positivity, right? And that is the sole reason why we created this video, because we want to again spread the positivity with the help of our achiever Prasad, who has always been hardworking, always focused, क्या करना है, कैसे करना है, एक humble background से आते हुए कैसे पहले पूरा अकोला तक पढ़ने में 12th तक पूरी पढ़ाई वहाँ हुई, फिर उसके बाद पुणे आके वहाँ एडजस्ट होना, एमआईटी में वहाँ compete करना, एक एमरसन जैसी कंपनी में प्लेसमेंट लेना, फिर उसके बाद कैट की तैयारी चालू करते वक्त फरवरी में चालू करना, जॉब छोड़ के घर एकदम सेंटर से किराए पे लेना, साथ में 5 मिनट की दूरी पे, लेकिन सडनली ऑल योर प्लानिंग गोज हे वायर, फिर आप लॉकडाउन हुआ, आपको घर जाना पड़ता है, लेकिन आप पॉजिटिवली लेते हो, फिर आपको पता चलता है कैट का पैटर्न चेंज हो गया, फिर भी पॉजिटिव लिया। सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू प्रसाद। प्रसाद, अभी डी डे पे कैट वाले दिन आपने क्या आपको पेपर देके लगा था कि आपका ठीक ठाक गया है, कॉल्स आएंगे, राइट? क्या आपने बाकी एग्जाम्स पे कॉन्सेंट्रेट किया? क्या आपने जीडीपीआई चालू किया? कौन क्या आपका रिजल्ट आया फाइनली, और कौन कौन से कॉल्स आए? Yes, sir. So before D-Day, I would like to say that जब भी mocks आते थे, then my mocks marks were fluctuating, right? So whenever I लाइक used एवरी to स्टूडेंट get, इट वॉज अ yes, नॉर्मल sir, थिंग, राइट? the सो normal thing, प्लीज मैं yeah, चाहूंगा प्रसाद आप खुल के बताएं स्टूडेंट्स को कि वो घबराएं नहीं, अगर उनके मॉक्स किसी मॉक में उनका स्कोर लो आए तो बिल्कुल नहीं डरें, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू परफॉर्म ऑन डी डे। तो मैं ये आपके मुंह से, अगर आप सच में फील करते हो तो ही बताइए, दीज आर नॉट माई वर्ड्स, क्योंकि मैं हमेशा से आप लोगों को यही बोलता आया हूँ। तो आप, मैं चाहूंगा कि इस बात पे जरूर स्ट्रेस दें। yes, sir. Sir, it's really imperative for any students to feel like low when you get low marks, right? But whenever I used to call you, like you used to say that the cat is really different game, the paper is really different, and mocks are really different. It's just a practice in nets, right? Your real match in the World Cup final. So that is what the cat, right? And मुझे मतलब personally you were my support system during my lows, because one needs to have a strong mentor who will carry through your lows also. So मुझे वहाँ से सबसे ज़्यादा help मिली, because you have to be motivated always, right? So yeah, तो ये नॉर्मल है, आप सजेस्ट करेंगे yes, कि yes, बिल्कुल नहीं घबराएं, अपने मेंटर से, yes, अपने बडीज से, अपने जिनसे भी आप कंफर्टेबल हैं उनसे डिस्कस करें, लेकिन यू yes, जस्ट नीड टू थ्रैश इट आउट एंड यू नीड टू बी चार्ज्ड अप ऑन डी डे। तो प्रसाद, अभी कैट हो गया, तो कैट देके yes, आज एज आई रिमेंबर, राइट, यू आर नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड विद योर स्कोर, बट कौन कौन से कॉल्स आए, राइट? और आपने जीडीपीआई की तैयारी कैसे चालू की, उसमें कैसे आपने अपना प्लानिंग लगाया, और क्या वो आपको ईजी लगी स्टेज, या वो डिफिकल्ट ज़्यादा लगी थी आपको? तो और कौन कौन से कॉल्स फाइनली कन्वर्ट हुए? तो कॉल्स पहले कौन कौन से आए? आपने कैट दे दी, राइट, आपको फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं थे, बट फिर भी कहाँ से कॉल्स आए और कैसा, क्योंकि आप और अच्छा करना चाहते थे, एवरीबडी वांट्स टू परफॉर्म बेटर, राइट? बट कौन कौन से कॉल्स आए आपको? yes, sir. To be honest, I was not satisfied with my score because I left the job and I have thought of something else planning, but it didn't work out well. But still, I got a call from Lucknow, Indore.
NITI Mumbai and the IIT Kharagpur Madras and the CAP round on new IIMs. Great. So among that, I have converted Indore, NITI Mumbai, IIT Kharagpur Madras, and the on new IIMs. तो So प्रसाद इतने सारे आपने कन्वर्ट किए, क्या आपको लगा था, क्योंकि आपको हमेशा से ऐसा लगता है कि जो भी हमारे राइट फ्रॉम धीरज राइट टू यू जो भी आते हैं थोड़े हम्बल बैकग्राउंड से, उनको ऐसा लगता है कि अरे मैं कैसे जीडीपीआई में परफॉर्म करूंगा, तो क्या वो आपके दिमाग में भी था? फिर कैसे आपने ये सबको ओवरकम करते हुए, आपने, मुझे अभी भी याद है आपने एक ही एक क्वेश्चन की काफ़ी बार प्रैक्टिस की है, सो हाउ यू tackled the entire GDPI round, and what tips you would like to give to our budding students? yes, sir. Sir, I would like to say that GDPA is a whole new game, right? You need to have a very good guidance because I was appearing for the interviews for the first time, right? And I have left the job. Like stakes were very high. Okay, so Correct. as soon as मुझे अभी भी याद है जैसे ही कॉल्स आ गए थे तो सर ने जीडीपीए का प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया था और मैं I still remember I think I was the one who has booked a most number of slot for session with the sir like One-on-one I sessions, right? yes sir I may have irritated him. Sorry for that No, 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 but absolutely not, right? See, did you felt at any point of time that I was getting irritated? I don't think so, because see, I love doing this. That is why, and the entire purpose was that to get your confidence back, yes sir which and you got it, right? By the time you gave your few interviews, you knew that it was not all about communications. It was about communicating your thought process to the interviewers. yes, yes, sir. So, thank you, sir, for listening to my So queries nice. patiently. But that was the most important thing. Like, I was able to approach my mentor very easily, and I was able to, increase my confidence, get good clarity for my questions because these are really important questions in your interview. That are the make or break. That answer depend on that. एंड उसके बाद सर मतलब एक जनरल अवेयरनेस हो गया और फिर आपने अलग अलग डोमेन्स के जो सेशन क्रिएट मतलब अरेंज किए थे Marketing, finance, मार्केटिंग operations. फाइनेंस ऑपरेशन तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई थी बिकॉज वन द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाई एमबीए and when you say why MBA in marketing or finance you have to back with some terms so that you will say justify to your answer. So in many interviews, I was able to navigate through that questions very well just because of the technical knowledge I got from that sequence. Just because we prepared, it's Yes, sir. it's not about you, it's not about me, it's about we, right? So Yes, sir. so happy, so proud to be your mentor. Last में सिर्फ मैं ये पूछना चाहूँगा प्रसाद कि how difficult was it for you to choose between I am Indore and NITI, और क्या आपने सोचा, कैसे, क्या क्या Uh, पैरामीटर सोच के, बिकॉज ऐसे काफ़ी सिचुएशन हमारे आगे आने वाले स्टूडेंट्स को भी आएंगे, तो कौन सा कॉलेज आपने चूज़ किया, और थोड़ा सा आपका पर्सनल क्या ओपिनियन है, क्यों आपने वो चूज़ किया? yes, sir. So as you already know, my background is mechanical engineering, and NITI is considered as the mecca of operations, करेक्ट. right? And I have converted that. At the same time, I have converted one of the old IIMs also. So it was a really dire situation which to choose. But I thought of I give more importance to the flexibility. Like after 1 year, I will have a good options like say general management, be it operations also, करेक्ट. and be it sales and marketing. So this indoor will give me more flexibility in choosing my career also. So that's why I went with And being an older indoor. IIM, you will get a Yes, good brand name as well, right? yes, sir, yes, sir. So happy and so proud. I think so. Here, summing up the entire story, coming from a humble background, right, fighting the odds, getting first of all a placement, right, being self-dependent, right, after engineering, then deciding the further course of action. In that, also taking a calculated risk, right, always backing yourself, right, is important. Maybe the situations change, right, आप प्लानिंग कुछ करते हैं, एग्जीक्यूट कुछ और हो रहा है, आपके हाथ में नहीं है कुछ पैरामीटर्स, फिर कैट का पैटर्न चेंज हो रहा है, 2 घंटे हो गया, आपने पहले तैयारी की थी 3 घंटे के मॉक से, अब 2 घंटे पे आना पड़ रहा है, लेकिन फिर कैट
उतना अच्छा नहीं गया जितना आपको लग रहा था जाना चाहिए, फिर भी आपके पास कुछ कॉल्स आए, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और अच्छे परसेंटाइल्स एबीसी से कॉल्स, लेकिन जो भी कॉल्स आए उनको कैसे यूटिलाइज करना है, अपॉर्चुनिटी कैसे कन्वर्ट करना है, राइट, दैट वाज अनदर स्टोरी विच यू ब्रॉट इन लाइट टू आवर व्यूअर्स की उसमें आपको और अच्छे से तैयारी करना है. So I'm so proud of you, Prasad. The entire Genesis fraternity is going to be proud of you, and we wish you all the very best for all your future endeavors. I think so. We have earned each other for life, and Yes, I am so happy that your video is also going to motivate another Prasad. So it is another Prasad in making for next year, right? That is how the chain goes off in Genesis. Thank you. yes, sir, definitely, sir. Thank you, sir. Thank you very much.